अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं चिकन करी। इसको तैयार करने का तरीक़ा बहुत ही आसान और तैयार करने पे बहुत ही मज़ेदार होती है। हर कोई आसानी से अपने घर में चिकन करी बना सकता है। तो चलिए चिकन करी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन करी के लिए हमें अज्जा दरकार होंगे 1 किलो चिकन, दरमियानी बोटियाँ कटी हुई, आधा किलो बारीक कटी हुई प्याज और 5 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद कटे हुए दरमियानी साइज़ के टमाटर। इसके अलावा हम डालेंगे गरम मसाले। ये मैंने सारे गरम मसाले ले लिए हैं। लाल मिर्च, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी और तेज़पात। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। बर्तन में हमने तेल ले लिया है और उसे तेज़ आंच पर रख दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम गरम मसाले डालेंगे। फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। चमचे से चला लेंगे ताकि प्याज बराबर हर तरफ से तले। अब इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये सारे मसाले डाल लेने के बाद हम 3-4 मिनट इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारी प्याज अब भुन चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम आंच को हल्की कर लेंगे। अब तक हमने आंच तेज़ रखी हुई थी, अब हमने उसे हल्की कर लिया है। मसालों को भूनना अभी जारी रखेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चम्मच पिसी हुई धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, ये भी पिसा हुआ होगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच खड़ा ज़ीरा। पिसा ज़ीरा हम शामिल कर चुके थे। आधा चाय का चम्मच खड़ा ज़ीरा भी इसमें हमने शामिल कर लिया है। आधा चम्मच हल्दी, अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, अब हम एक बार फिर प्याज को इन सारे मसालों समेत चला लेंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद हम बर्तन को ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसे चला भी लिया करेंगे ताकि मसाला बर्तन में लगने ना पाए। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे बर्तन को, लेकिन वक्तन फ़वक्तन चला लिया करेंगे। नाज़रीन, अब 5 मिनट गुज़र चुके हैं। हमने ढक्कन उतार लिया है। अब आप देख सकते हैं कि प्याज थोड़ी थोड़ी गल चुकी है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और आंच जो हमने हल्की कर ली थी उसे एक बार फिर से तेज़ कर लेंगे। तो ये हमने उसमें टमाटर डाल लिए हैं। जो 2 अदद टमाटर हमने पहले ही काट के रख लिए थे। भूनने का सिलसिला अभी भी जारी रखेंगे।
1 मिनट तक टमाटर डालने के बाद हम मसाले को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें मुर्गी शामिल करेंगे। अब हम मुर्गी शामिल करेंगे। मुर्गी डाल लेने के बाद हम 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हल्की आंच पर हम गोश्त को 25 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और 3-3, 4-4 मिनट पर उसे चलाते रहेंगे। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया है। हमें ढक्कन बंद किए हुए 4 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम बीच-बीच में चेक कर लेंगे, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम गोश्त को नीचे ऊपर कर लेंगे ताकि गोश्त बराबर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो नाज़रीन 25 मिनट गुज़र चुके हैं और अब हमने ढक्कन उतार लिया है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था, हर 5-5 मिनट पे हमने इस सालन को चला लिया था ताकि गोश्त जो है वो बर्तन में लगने ना पाए। तो मुर्गी जो है अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हमने आंच तेज़ कर लिया है और एक बार फिर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन का बड़ा अच्छा सा रंग आ गया है। हमारी प्याज और टमाटर सब पूरी तरह से गल चुके हैं। तो नाज़रीन हमारी मुर्गी पूरी तरह गल चुकी है, मसाले भुन चुके हैं। एक मरहला और रहता है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल के और इसे 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने देंगे। उसके बाद पूरी तरह से हमारी चिकन करी तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी चिकन करी पूरी तरह से तैयार है। अब हम चूल्हे को बंद करेंगे और इसे प्यालों में निकाल लेंगे। तो नाज़रीन ये हम चिकन करी को अब प्याले में निकाल रहे हैं। बड़ा ही खुशनुमा रंग भी आया है, ऐसी ही ज़बरदस्त खुशबू भी उठ रही है और खाने में भी इंतहाई खुश जायका है। अब हम सजावट के लिए ऊपर से हरी मिर्चें और कटी हुई धनिया की पत्ती डालेंगे। तो नाज़रीन ये हो गई हमारी चिकन करी तैयार। अब रोटी या नान के साथ आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो नाज़रीन आपको हमारी ये तरकीब कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी हर अगली तरकीब सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर मैं इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।